नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 सितंबर शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। टोंक जिले में 4 दोस्तों के साथ सवाई माधोपुर के रणथंभौर में गणेश जी के दर्शन करने जा रहे 2 युवकों की बनास नदी में डूबने से मौत हो गई। वे रास्ते में पक्का बंदा के पास बनास नदी में नहाने लग गए। इस दौरान गहरे पानी में चले गए। मामला टोंक सदर थाना इलाके के बनास पुलिया के पास हुआ। सदर थानाधिकारी राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि बनास नदी में 2 युवकों के डूबने की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे की खोजबीन कर दोनों के शव तलाश कर बाहर निकालकर सआदत अस्पताल लाए। मृतकों की पहचान जयपुर जिले के कोटखावदा थाना क्षेत्र के बाल मुकुंदपुरा उर्फ बांसड़ा निवासी 19 वर्षीय दिलखुश मीना और बरौनी थाना क्षेत्र के भंवर सागर निवासी 26 वर्षीय कैलाश मीना के रूप में हुई। वे दोनों घर में इकलौते पुत्र थे और आपस में रिश्तेदार थे। पाली जिले में बेटियों की धूमधाम से शादी की है। अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। बेटियों के हाथों से मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं था कि गाजे बाजे के साथ बेटियों को विदा करने वाले पिता ने सुसाइड कर लिया। घर में खुशियों का माहौल गम में बदल गया। पूरे मोहल्ले वालों की जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर 55 साल के मोहनलाल रैगर ने यह कदम क्यों उठाया। दरअसल सर्वोदय नगर निवासी 55 साल के मोहनलाल की बॉडी उनके गोदाम में फंदे से लटकी मिली। सुबह उनकी पत्नी नर्मदा देवी दूध लाने के लिए पति से रुपए लेने के लिए घर के निकट ही गोदाम में गई तो पति की बॉडी फंदे पर लटकी मिली। परिवार के लोगों ने बताया कि मोहनलाल को किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं थी। उन्होंने अपनी 2 बेटियों डॉली और शोभा की हाल ही में धूमधाम से शादी की थी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। करौली जिले में नाबालिग स्टूडेंट से रेप के आरोपी टीचर को पोक्सो कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने करीब 8 महीने पहले नाबालिग स्टूडेंट को ट्यूशन के बहाने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया था। पोक्सो कोर्ट विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुगदल ने बताया कि पीड़िता की मां ने टोडा भीम थाने में 4 जनवरी 2022 को मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग बेटी गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ती है। 4 जनवरी को स्कूल के टीचर आरोपी 28 वर्षीय धनराज निवासी मोनापुरा टोडा भीम ने बेटी के साथ स्कूल के कमरे में दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच में आरोपी धनराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर 6 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर 8 फरवरी को पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद उनके पिता को धमकी दी है। लॉरेंस गैंग के शूटर के नाम से भेजी मेल में कहा गया है कि मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया की सिक्योरिटी पर कुछ न कहें। गैंग ने यह भी कहा कि मूसेवाला के कातिल शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का एनकाउंटर भी उनके ही दबाव में हुआ है। धमकी का पता चलते ही पंजाब पुलिस ने खुफिया तौर पर इसकी जांच शुरू कर दी है। शूटर एजे लॉरेंस के नाम से यह धमकी सिद्धू मूसेवाला की ईमेल आईडी पर भेजी गई है। इसे सोपू ग्रुप से चेतावनी बताया गया है। धमकी देने वाले ने लिखा, सुनो सिद्धू मूसेवाला के बाप लॉरेंस जग्गू भगवानपुरिया, हमारे भाइयों की सुरक्षा को लेकर अगर कुछ बोलेगा तो पता भी नहीं लगेगा, तुझे मारकर चले जाएंगे। तुम और तेरा बेटा इस देश के मालिक नहीं हो। जो तुम चाहोगे उसे सुरक्षा मिलेगी। तेरे बेटे ने हमारे भाइयों को मरवाया और हमने तेरे बेटे को मार दिया। हम भूले नहीं हैं। मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा का फेक एनकाउंटर हुआ है। तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यह सब तेरे दबाव में हुआ है। सो बात की एक बात, अगर तू ज्यादा बोला तो तेरा हाल सिद्धू से ज्यादा भयानक होगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने असिस्टेंट ग्रेड 3 जूनियर इंजीनियर, टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या 5043 है। आवेदन की शुरुआत 6 सितंबर से होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित की गई है। चयन रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट और टाइप टेस्ट द्वारा होगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसर और इंजीनियर्स को खरी सुनाई। गहलोत ने कहा, आजकल कई एक्सीएन तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। ठेकेदार फिर क्वालिटी से समझौता करता है और बिजनेस पार्टनर से रिश्ते भी निभाता है। इस कारण से सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब बन जाती है कि 6 महीने में ही टूट जाती हैं। समय के साथ बहुत बदलाव आया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। दरअसल प्रदेश में 3324 करोड़ की लागत से बनी 113 सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण का कार्यक्रम था।
इस दौरान गहलोत ने प्रदेश की खराब सड़कों और क्वालिटी को लेकर अफसरों की क्लास लगा दी। इस लाइव समारोह में वे बोले, सब कुछ मंजूर है लेकिन सड़कों की क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं होगा। हम सड़कों को बनाने के बाद थर्ड पार्टी जांच भी करवा रहे हैं। सड़कों की क्वालिटी चीफ इंजीनियर पर निर्भर है। आपके यहाँ आज़ादी के बाद से जो सिस्टम बना हुआ है वह सिस्टम है। आप ठेकेदारों को दो टुक कह दीजिए कि क्वालिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मैं दो टुक कहना चाहता हूं कि मैं नीचे वालों को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रात को जयपुर में 40 पॉइंटों पर कड़ी नाकेबंदी की जाती है। पुलिस इस कड़ी नाकेबंदी के दौरान भी मौका देखकर अवैध वसूली का खेल खेलना शुरू कर देती है, जो किसी से भी छिपा नहीं है। इस संबंध में कोई सबूत नहीं मिल रहा था, जिस पर एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने जयपुर सिटी में लगने वाली रात्रि नाकेबंदी का डिकॉय ऑपरेशन करने का प्लान बनाया। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बीती रात कई जगहों पर सिविल ड्रेस पहनकर प्राइवेट गाड़ी से शहर के विभिन्न इलाकों में नाकेबंदी की जांच की। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में रोटरी सर्किल पर डीसीपी नॉर्थ को रात 1:30 बजे रोका गया। इस दौरान सादा वर्दी में डीसीपी के साथ उनका गनमैन और ड्राइवर भी था। कांस्टेबल ने उनकी गाड़ी को रोका और ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट नहीं लगाने के नाम पर उनका 2500 रुपये का चालान काटने की धमकी देने लगा। कुछ देर बहस करने के बाद कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद ने अपने अन्य 3 कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, अशोक और राजीव के साथ मिलकर चालान नहीं काटने की एवज में 500 की अवैध वसूली कर ली। घटना के बाद डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद अवैध वसूली के 500 लेने वाले कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड करते हुए 3 अन्य पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं एसीपी आदर्श नगर को इस संबंध में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अजमेर में दिन दिहाड़े एक किराना व्यापारी के गले से बदमाश चेन तोड़ ले गया। बुजुर्ग व्यापारी अपनी दुकान से बाहर बैठे थे। इतने में आराम से बदमाश करीब आया और झपट्टा मारकर फरार हो गया। कुछ कदम उसके पीछे भागे भी फिर डर के मारे रुक गए। वारदात उनकी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना क्लॉक टावर थाना इलाके की है। 70 साल के किराना व्यापारी कल्लूमल सजनानी की श्री टाकिज मेहता मार्केट में सावित्री स्टोर नाम से दुकान है। सुबह दुकान खोलकर कल्लूमल बाहर ही बैठ गए थे। इसी दौरान मुंह पर रुमाल बांधकर एक युवक आया और गले पर झपट्टा मारकर चेन तोड़ ले गया। 3 तोले की सोने की चेन थी। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीएससी फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक अपने कजन भाई के साथ हॉस्टल में एक ही रूम में रहता था। सूचना मिलते ही गंगरार थाना पुलिस पहुंची। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। एसआई दिग्विजय सिंह चुंडावत ने बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी से सूचना मिली थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के एक छात्र डोडा जम्मू कश्मीर निवासी इंद्रजीत पुत्र विद्याराम शर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इंद्रजीत शर्मा अपनी बुआ का लड़का रोहित शर्मा के साथ एक ही रूम में हॉस्टल में रहता था। कुछ अन्य छात्रों का कहना है कि इंद्रजीत डिप्रेशन में था, जबकि भाई रोहित शर्मा ने इस बात से इनकार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।